सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का स्वागत है। कबीर बीजक रैमणी भाग 3। आज का विषय है कल्पनाएं छोड़कर मन को शून्य करो। कबीर साहिब क्या बताते हैं? वर्ण हु कौन रूप और रेखा, वर्णन करो बताओ उसका क्या रूप है और क्या पहचान है, क्या लक्षण है। दूसर कौन आही जो देखा, तुम्हारे अलावा दूसरा कौन है जिसने उसे देखा है, उसे किसने देखा है। वो ओंकार आदि नहीं वेदा, वो ओंकार वो प्रणव उसका आदि, उसका आरंभ, उसका मूल वेद भी नहीं जानते, वेदों में भी नहीं है। ताकर कहहु कौन कुल भेदा, तो कहो उसका कुल मतलब पूरा भेद रहस्य क्या है। नहीं तारागण नहीं रवि चंदा, नहीं कछु होते पिता के बिंदा। तारे सूर्य चंद्रमा पिता के वीर्य आदि कुछ नहीं थे। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुकुम को बरना। जल पृथ्वी वायु आदि नहीं थे, को धरे नाम किसने नाम रखे। हुक्म कौन दिया, किसने आज्ञा दी, वर्णन करो बताओ। नहीं कछु होते दिवस निजु राति, जिस ब्रह्मा के निज स्वरूप में दिन रात आदि कुछ नहीं थे। ताकर कहहु कौन कुल जाति, तो कहो उसके कुल जाति क्या थे, मतलब उसके लक्षण क्या थे, पहचान क्या थी। शून्य सहज मन सुमिरते प्रगट वही एक ज्योत। सहज मन से स्मरण करते हुए जब संकल्प विकल्प हट गए, मन के विचार शून्य हुए, तब एक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। ताही पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होत। कबीर साहिब कहते हैं उस पुरुष की मैं बलिहारी जाता हूँ जो निरालंब है, निराधार है, जो असंग है, जो निराश्रित है, जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, वो निरालंब होता है। कबीर साहिब समझाना चाहते हैं कि जिन्हें नित्य विद्यमान सत्ता के दो मूल तत्वों जड़ और चेतन के मूल स्वरूपों का ज्ञान नहीं, और जो किसी ब्रह्मा द्वारा अवर्तमान से इस वर्तमान जगत का प्रादुर्भाव मानते हैं, वे संसार के सारे लोग यही कहते हैं। पहले चांद सूर्य नक्षत्र पृथ्वी जल अग्नि वायु कुछ नहीं थे, ये कहते हैं ये सारे लोग। और बताते हैं कि किसी दिन शुद्ध ब्रह्मा ने स्फुरणा की और इन असंख्य विशाल ब्रह्मांडों को तुरंत क्रम से खड़ा कर दिया। जगत को समझने में मनुष्य की यह बहुत बड़ी कमजोरी है। तो कबीर साहिब प्रश्न करते हैं कि जब यह नानाविध संसार नहीं था, तब किसकी आज्ञा से ये उपस्थित हो गया, जिसने अवस्तु से जगत वस्तु बना दी। उसका ओम या प्रणव नाम किसने रखा, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। जगत के जीव तो जगतकर्ता से मिल नहीं सके, तो यह सिद्धांत कैसे स्थिर किया गया। जो ज्ञान अज्ञान से परे तथा त्रिगुण से परे है, उसके कौन कौन से लक्षण तुम्हें पता हैं। शून्य सहज मन सुमिरते, जब मन सहज सरल और निर्ग्रंथ हो जाता है, उसमें कोई विकार नहीं रहता, तब स्व स्वरूप का स्मरण करते करते एक ऐसी दशा आती है, एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ सारे विचार, सारे संकल्प, सारे स्मरण समाप्त होकर चित्त शून्य हो जाता है। ऐसी अवस्था में ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। संकल्प स्वरूप ज्ञान को ढकते हैं। साहिब कहते हैं कि मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ कि जो सारे दृश्यों से असंग होकर, निराश्रित होकर अपने आप रह जाता है। श्रुतियाँ भी यही कहती हैं, असंगो ही अयम पुरुष है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।